हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एनसीईआरटी से एग्जाम्पल 11 से शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल 11 को सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि साइन इन्वर्स 12/13 प्लस कॉस इन्वर्स 4/5 प्लस tan इन्वर्स 63/16 इक्वल टू पाई, ये प्रूव करना है, शो करना है। तो आइए हम लोग इसको प्रूव करें। प्रूफ लिखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर लेट साइन इनवर्स 12/13 इक्वल टू अल्फा, दिस इम्प्लाइज साइन अल्फा इक्वल टू 12/13। तो हम tan के फॉर्म में साइन और कॉस, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों को tan इनवर्स के फॉर्म में लाने जा रहे हैं। तो साइन अल्फा इक्वल टू 12/13, दिस इम्प्लाइज tan अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा इक्वल टू, एंड वी नो कॉस अल्फा इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये आप क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में पढ़ चुके हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 12/13 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 144/169, जो कि 12/13 का स्क्वायर हुआ, इक्वल टू 12/13 डिवाइडेड बाई 25/169 इक्वल टू 12/13 बाई 5/13। 13 कैंसिल करेंगे, 12/5। तो tan अल्फा का वैल्यू हो गया 12/5। नेक्स्ट अगेन लेट cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू बीटा, दिस इम्प्लाइज cos बीटा इक्वल टू 4/5, दिस इम्प्लाइज tan बीटा का वैल्यू क्या होगा, cos बीटा का वैल्यू 4/5, देन tan बीटा, वी नो tan बीटा इक्वल टू साइन बीटा डिवाइडेड बाई cos बीटा, एंड वी नो साइन बीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई कॉस बीटा इक्वल टू, कॉस बीटा का वैल्यू पुट करेंगे हम, 1 माइनस 16/25 होगा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर 4/5 इक्वल टू 9/25, दैट इज 3/5/4/5, 5 कैंसिल हो जाएगा, 3/4 आया। किसका वैल्यू, tan बीटा का वैल्यू। नाउ लेट tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू गामा, दिस इम्प्लाइज tan गामा equal to 63 divided by 16. Now tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अब tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग देखते हैं क्या आता है, इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, ये होगा tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। अब tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे जो हमने निकाला था। tan अल्फा का वैल्यू है 12/5, tan बीटा का वैल्यू है 3/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4, 4 3 जा 12 इक्वल टू 5 और 4 का एलसीएम 20, 12 4 जा 48 प्लस 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाई 5 और 5 माइनस 3 3 जा 9 इक्वल टू 63/20 इंटू 5/-4
4, 5 4 जा इक्वल टू -63 बाई 4 4 जा 16। दिस इम्प्लाइज यहाँ पर tan अल्फा प्लस बीटा का ही वैल्यू है, लिख देंगे हम। दिस इम्प्लाइज tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -63 बाई 16 इक्वल टू -tan गामा, -tan तो tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -63 डिवाइडेड बाई 16 आया, और 63 बाई 16 किसका वैल्यू है? tan गामा का वैल्यू है। सो tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -63 बाई 16 इक्वल टू दिस इम्प्लाइज tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -63 बाई 16 इक्वल टू -tan गामा। दिस इम्प्लाइज tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू tan पाई माइनस गामा, सिंस tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? -tan थीटा होता है, जिसे आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। तो tan अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला था, जिसका वैल्यू आया था -63 बाई 16, और 63 बाई 16 किसका वैल्यू है? tan गामा का वैल्यू था। सो tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -tan गामा, एंड tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू -tan थीटा होता है। सो tan गामा को हमने tan पाई माइनस गामा में कन्वर्ट किया। दिस इम्प्लाइज, अब tan दोनों तरफ से ले लेंगे, दोनों तरफ से tan हटा लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई माइनस गामा हो जाएगा। तो tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -63 बाई 16 आया, और इक्वल टू 63 बाई 16 tan गामा का वैल्यू है, तो -tan गामा हो जाएगा। -tan गामा को हम लोग tan माइनस गामा भी लिख सकते हैं, एज tan टेंजेंट ऑफ निगेटिव एंगल इक्वल टू माइनस टेंजेंट ऑफ द एंगल। तो इस तरह से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई माइनस गामा, और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस गामा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस गामा, बट अल्फा बीटा गामा आर पॉजिटिव, स्पेशली अल्फा बीटा आर पॉजिटिव, सो अल्फा प्लस बीटा नेवर निगेटिव, इसका वैल्यू माइनस गामा नहीं हो सकता है। सो अल्फा प्लस बीटा नॉट इक्वल टू माइनस गामा, देन द ओनली केस दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई माइनस गामा। दिस implies अल्फा प्लस बीटा equal to pi minus gamma is the only possibility. This implies alpha plus beta plus gamma equal to pi. This implies putting the values of alpha, beta and gamma. Alpha तो sin inverse 12/13 था, बीटा तो cos inverse 4/5 था, एंड गामा तो tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू पाई प्रूव्ड। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का है, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें सिंप्लीफाई करना है किसको? tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x डिवाइडेड बाई b cos x प्लस a sin x को, वेयर a बाई बी tan x ग्रेटर देन -1। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x डिवाइडेड बाई b cos x प्लस
ए साइन एक्स। तो हम लोग क्या करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस एक्स से, बी कॉस एक्स से और ए कॉस एक्स से हम लोग भाग देंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को बी कॉस एक्स से भाग देते हैं। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर by b cos x we have tan inverse a cos x by b cos x minus b sin x by b cos x divided by b cos x by b cos x plus a sin x by b cos x। तो यहाँ पर हमने b cos x से क्यों भाग दिया है, ये 1 आना चाहिए, ये 1 आना चाहिए, इसीलिए हमने b cos x से डिवाइड किया। b cos x से b cos x को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। चलिए इक्वल टू कॉस से कॉस कट गया, इस कॉस से कॉस और बी से बी कट गया, बी भी कट गया, इक्वल टू tan इनवर्स a डिवाइडेड बाई बी माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस a डिवाइडेड बाई b tan x, 1 प्लस a डिवाइडेड बाई b tan x। ये हुआ। अब tan इनवर्स a माइनस बी बाई 1 प्लस ए बी क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होता है, इक्वल टू tan इनवर्स a डिवाइडेड बाई b माइनस tan इनवर्स tan x। एज वी नो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है, होता है tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ये आप जानते हैं। और वाइस वर्सा आर एच एस tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। सो वी हैव रिटेन tan इनवर्स a बाई b माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स a डिवाइडेड बाई b माइनस tan इनवर्स tan x क्या होता है, x होता है, tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होता है। यही हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का है। सॉल्व tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाई 4। तो सॉल्व करना और प्रूव करना में यही अंतर है। सॉल्व करने का मतलब है कि वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाई 4 एंड यू नो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy when xy लेस देन 1। This implies tan inverse 2x plus 3x divided by 1 minus 2x into 3x equal to pi by 4. This implies
tan इनवर्स 5x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई 4। दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स इधर से उधर जाएगा तो इधर tan हो जाएगा, देन 5x बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू tan हो जाएगा, tan पाई बाई 4 इक्वल टू 1, tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है। दिस इम्प्लाइज 5x इक्वल टू ट्रांसपोज कर देंगे, डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हम फिर से लिख सकते हैं 5x बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 1। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग तो 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज 6x स्क्वायर को हम इधर ले आते हैं प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिला जिसे हम सॉल्व करके x का वैल्यू निकालते हैं। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसे हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से प्रूव करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हियर a इक्वल टू 6, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, स्मॉल b इक्वल टू 5, b is the coefficient of x and c is the constant term equal to minus 1. Discriminant d equal to b square minus 4ac equal to 5 square minus 4 into 6 into minus 1 equal to 25 plus 6 4 जा 24 equal to 49। तो d का वैल्यू कितना हो गया, d equal to 49 greater than 0। सो रूट्स आर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट होंगे। सो वी हैव रिटन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। आप इसे जानते हैं कि व्हेन d ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। नाउ x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d डिवाइडेड बाई 2a इक्वल टू माइनस b, तो माइनस 5 प्लस माइनस रूट d मीन्स रूट 49 डिवाइडेड बाई 2a मीन्स 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 6 इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाई 6 टू जा 12। सो अल्फ़ा, तो चूँकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दो रूट होंगे, एक का नाम हम अल्फ़ा रखते हैं दूसरा का नाम बीटा रखते हैं। तो अल्फ़ा का वैल्यू माइनस 5 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 7 माइनस 5 कितना होता है 2 बाई 12। कैंसिल करेंगे तो 1 बाई 6 आ जाएगा। अब आइए बीटा का वैल्यू देखें तो माइनस साइन लेंगे, माइनस 5 माइनस 7 लेंगे, माइनस 5 माइनस 7 बाई 12 दैट इज माइनस 12 बाई 12 इक्वल टू माइनस 1। तो अल्फ़ा का वैल्यू 1 बाई 6 और बीटा का वैल्यू माइनस 1। अल्फ़ा इक्वल टू 1 बाई 6, बीटा इक्वल टू माइनस 1। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो अल्फ़ा का वैल्यू 1 बाई 6 आया और बीटा का वैल्यू माइनस 1, बट x इक्वल टू माइनस 1 डज नॉट satisfy the given trigonometric equation. The given trigonometric equation tan inverse 2x plus tan inverse 3x equal to pi by 4 को satisfy नहीं करता है. So the only solution is x equal to 1 by 6.